हमारा विज्ञान है, आओ करके देखें, समझें उसको। बिना समझे मान लेना बेवकूफ़ी है। बिना समझे माना हुआ कोई चीज़ आप उसको स्वीकारते नहीं हो, बाहर से हाँ जी कह के निकाल देते हो। बड़ा यदि समझ जाओगे तो मानने का सवाल ही नहीं है, वो उतर जाएगा ज़िंदगी में। वह क्या है? प्राण की शक्ति। वह क्या है? प्राण की शक्ति। प्राण की शक्ति, प्राण एक जीवन जीने की कला है और आप सब जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार। मनुष्य जगत जो है पूरी जीवन अपने जीवन को समझने में लगाता है। लगाना भी चाहिए। एक कहानी आती है, वेद की कहानी है। ऋषि कहते हैं कि जब इस पृथ्वी को बनाया गया और इस पृथ्वी में तमाम तरह की जीव जंतु और वनस्पतियों को रचना की गई ईश्वर के द्वारा, वह प्रकृति के द्वारा, वह परमात्मा के द्वारा, तो मनुष्य को बनाते समय उनको एक विशेषता दिया। बोला कि हम आपको एक मन दे देते हैं और आप अपना इच्छा के अनुसार 3 चीज़ें हमसे मांग लो। आपको क्या चाहिए? तुम सारे जीव जगत को देख लो, चींटी देख लो, हाथी देख लो, शेर देख लो, हिरण देख लो, गधा देख लो, खच्चर देख लो, घोड़ा देख लो, देख लीजिए। और पक्षी देख लो, पशु देख लो, नंदिया देख लो, जलचर देख लो, नभचर देख लो, तत्व भी देख लीजिए, क्या तत्व है आपको, सोना है, चांदी है, जो भी है सारा चीज़ देख लीजिए। इनमें से आप अपने अंदर में क्या गुण चाहते हैं, उसमें से आप 3 गुण मांग लीजिए। और आपकी आयु हम आपको दे देते हैं, 5 साल की आयु दे देते हैं। उसके ऊपर से आप जो आयु मांगेंगे उस तत्व का, उस जीव का, उस पशु का आपका गुण भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो बताया जाता है कि वह ऋषि कहते हैं कि मनुष्य ने 1 लाख से ऊपर का वर्ष बिताया यह सोच विचार में कि हम मनुष्य जाति के लिए, हम मनुष्य प्राणी के लिए, हम इस प्रकृति से ऐसा कौन सा 3 चीज़ मांग ले। क्योंकि मनुष्य लालच से भरा होता है। आज भी देखते हैं लालच बहुत ज़्यादा हो जाता है। लालच क्योंकि मन लगा दिया था प्रभु ने, परमात्मा ने मन लगा दिया था, तो मनुष्य ने 3 चीज़ें मांग ली। पहला कहा कि बुद्धि दे दीजिए, बुद्धि। दूसरा चीज़ क्या हो कि हम जो सोचें और पा जाएं, ठीक। तीसरा क्या चीज़? तीसरा कहा कि हम सभी शक्तियों का उपयोग करना सीख जाएं। अच्छा, सभी शक्तियों का उपयोग करना सीख जाएं। मनुष्य को 3 विभूति, 3 महानता, 3 गुण डीएनए में दे दिया गया। मनुष्य ने खूब प्रगति की। पहले पेट का व्यवस्था देखा कि कैसे हम स्वादिष्ट चीज़ों को हम खा सकते हैं। और आज तक नए तरह की लगातार खोज होती रहती है, जिह्वा के लिए, रस के लिए, और अपना पेट को जो भी है। फिर दूसरा चीज़ मनुष्य ने क्या किया कि बोला कि हमको सुरक्षित रहना है तो आवास। फिर ये आवास की सुविधा मनुष्य ने जुटा लिया। और आज भी शानदार आवास, ऐशो आराम की चीज़ें जिसको हम बोलते हैं, ठाट बाट बोलते हैं, रहने के लिए बोलते हैं, 2 चीज़ें जुटा ली। तीसरा चीज़ मनुष्य जुटाता रहा। हर प्राणी में तीसरा जो चीज़ें हैं मनुष्य का, वो जुटाता रहा। क्या है? आकांक्षा की पूर्ति, लालसा की पूर्ति, लालच की पूर्ति। ये आज तक नहीं हो पाया। इसके विषय में लगातार खोज होते जा रहे हैं, तरह तरह के खोज होते रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें होती रही हैं। और लोग इस लालसा में, लालच में, महत्वाकांक्षा में, आकांक्षा में पूरी जीवन जैसे खपा दी जाती है। और इनमें से हम चूक जाते हैं जीवन जीते जीते कि बुद्धि जो दिया है हमारे ईश्वर ने हमारे साथ, बुद्धि जो दिया है कि हम जो चाहेंगे हम पा सकते हैं, हम जो चाहेंगे हम वह बन सकते हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है मित्रों। ये एक छोटा सा शब्द है बुद्धि का कि हम जो चाहे पा सकते हैं। तो ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर में हमारे बुद्धि, क्योंकि कुछ भी चाह देगा, हमारा मन कुछ भी चाह देगा,
तो उसने एक सिस्टम बना दिया कि जो तुम करने के लिए तो स्वतंत्र रहोगे, जो तुम चाहो कर लो, जो तुम चाहो कर लो, स्वतंत्र रहोगे, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि परिणाम हम उसको तय करेंगे कि तुम, अब मान लीजिए एक आदमी है, वो आपका बबूल का कटीला पेड़ लगा दिया और वो चाहेगा कि इसमें शानदार आम का फल फल जाए, अमरूद का फल फल जाए, सेब का फल फल जाए, अंगूर का फल फल जाए, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी चाह देता है ना। तो उन्होंने कहा कि एक सिस्टम में आपका चाहा हुआ मिलेगा। प्रकृति का जो नियम होगा, जो प्रकृति का नियम होगा, परिवर्तन का नियम, आकर्षण का नियम, वो नियम होगा, जो ऊर्जा के सिद्धांत का नियम जो होगा, पदार्थ विज्ञान का जो नियम होगा, उस नियम से आप बंधे रहोगे और परिणाम आपको सुनिश्चित मिलेगा। तो मनुष्यों ने क्या क्या चीज़ें बो दी मित्रों, ऐसे ऐसे चीज़ें बो दिया, वाहियात चीज़ें बो दिया इस धरती पर, हमारे जीवन में वाहियात चीज़ों को भरमार कर दिया, और हमारे डीएनए में वो सारे वाहियात चीज़ हमको मिलती रहती है और हम उससे हम उबर नहीं सकते, क्योंकि हम उसी मकड़ जाल में फिर फंस जाते हैं। तो इसमें से अपने को समझने के लिए एक शानदार तत्व है, एक शानदार चीज़ है। यदि आप उसको समझ जाओ, एक बार थोड़ी समझ जाओ, हम यहाँ चर्चा बहुत छोटे रूप में करेंगे, वक्त मिला, समय साथ देता है यदि, और हमारी अंतर चेतना में यह बात आ जाती है कि हम यह बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं, तो निश्चित तौर से हम उस एपिसोड को तैयार करेंगे और आपके सामने अपनी जो भी है चीज़ें रखेंगे। क्या है वो चीज़ें जो शानदार चीज़ें हैं, हमने जो जीवन में जाना है, समझा है, देखा है ना। हमको भी किसी ऋषि सत्ता ने हमें समझाया, हमें समझ में आया, अध्ययन किए, जीवन में देखे, परखे। आप भी परखना, किसी चीज़ को ऐसे मत मान लेना, आप भी करना, आओ करके देखें। हमारा विज्ञान है, आओ करके देखें, समझें उसको। बिना समझे मान लेना बेवकूफ़ी है। बिना समझे माना हुआ कोई चीज़ आप उसको स्वीकारते नहीं हो, बाहर से हाँ जी कह के निकाल देते हो। मतलब यदि समझ जाओगे तो मानने का सवाल ही नहीं है, वो उतर जाएगा ज़िंदगी में। वह क्या है? प्राण की शक्ति। वह क्या है? प्राण की शक्ति। प्राण की शक्ति, प्राण एक जीवन जीने की कला है। और आप सब जानते हैं कि आपके अंदर में ऐसी कोई शक्ति है जिसके कारण आपका यह शरीर संचालित होता है, ये उंगलियां हिलती हैं, आँखें काम करती है। देखो, मेरे हाथ की शक्ति है क्या? मेरे हाथ में तब तक शक्ति है जब तक वह प्राण शक्ति है। मेरे कान में तब तक शक्ति है सुनने का, तब तक वह प्राण शक्ति है। मेरी आँख में देखने का तब तक वो शक्ति है जब तक वह प्राण शक्ति है। मेरे मस्तिष्क में सोचने की तब तक ही पावर है जब तक वह प्राण शक्ति है। यानी कि आप यह कह सकते हैं, इस शरीर का यदि कोई संचालक है और वह चेयरमैन जो है, वो बुद्धि के ऊपर जो है, यह हमारी सोच विचार के जो ऊपर है, हमारी मन के जो ऊपर है, हमारे सारे स्वादों के जो ऊपर है, हमारे सारे इंद्रियों के भोग के जो ऊपर है, वह उसका जो मालिक है, उसका जो मेन पावर है, वो जो मेन सर्किट है, जो पावर का हब है, वह है प्राण शक्ति। यदि आप प्राण शक्ति को मित्रों समझ जाओ तो अब मज़ा आ जाएगा। तो हमारे युवा भाई बोलते हैं कि जब उम्र 60 साल का हो जाएगा तो हम आध्यात्मिक तरफ लौटेंगे। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। अध्यात्म जीवन का शुरुआत है, अध्यात्म जीवन का आखिरी नहीं है। यदि आप एक बार अपनी युवावस्था में, अपनी तरुणाई अवस्था में, अपनी बचपना अवस्था में एक बार आप अध्यात्म को समझ गए, यानी अंतर जगत की यात्रा को समझ गए और अंतर जगत के मूलभूत तत्वों को समझ गए और उनके पावर को आप समझ गए, आप पावर को समझ गए तो कहीं न भटकने का डर है, न कहीं गिरने का डर है, न कहीं निराश होने का डर है, न कभी हताश होने का डर है। डर पूरा निकल जाएगा, किसी प्रकार की डर आपको रहेगा नहीं। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो आप यदि अपनी दिमाग की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लीजिए, अपनी बुद्धि की थोड़ी साफ़ सफाई कर लीजिए, अपने विवेक को देख लीजिए, प्राण शक्ति को आप पहले समझ लीजिए। प्राण शक्ति क्या है मित्रों? प्राण शक्ति आपने बताया है ना, यह शरीर का पूरा संचालन हमारे प्राण शक्ति से होता है। यह शक्ति, यह जिसको आप आत्मा बोलते हैं, आत्मा उसका एक अंग है। आत्मा जिसको आप बोल देते हैं, प्राण शक्ति का ही वह सहचर है। प्राण शक्ति उनके साथ साथ चलते हैं। प्राण शक्ति के अंदर में, प्राण शक्ति के साथ साथ आत्माएं हमारी चलती है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। वह एक पूरी एनर्जी का पुंज है। उस एनर्जी के पुंज को आप समझिए, उस एनर्जी की शक्ति को आप समझ जाइए। तो प्राण शक्ति को जब आप समझ जाते हैं तो फिर आप अपना ज़िंदगी का
अंतर जगत की यात्रा का और बाह्य जगत की यात्रा का आपको आनंद आएगा। आप समझ जाएंगे, प्रगति करेंगे, विकास करेंगे, जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगी, खुशी का उच्च सोपान होगा। फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे भाई बहन खुशी देते हैं कि नहीं देते हैं, मेरे मित्रजन मुझे खुशी देते हैं कि नहीं देते हैं, मेरे माता पिता मुझे खुशी देते हैं कि नहीं देते हैं, यह वस्तु मुझे खुशी देता है कि नहीं देता है, यह मोबाइल मुझे खुशी देता है कि नहीं देता है, यह जो खाद्य पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार की रस व्यंजन है मुझे खुशी देते हैं कि नहीं देते हैं। फिर आप उल्टा कहोगे, यानी आप सीधा कह लोगे कि मैं किसको खुशी देता हूँ, मैं क्या दुनिया को खुशी देता हूँ, मैं लोगों को क्या खुशी देता हूँ। आप देना शुरू करेंगे, देना शुरू करेंगे, देना शुरू करेंगे तो आप देवता बन जाएंगे। अभी तक आप लेते रहे हैं तो देवता बने फिरते हैं, भिखमंगे बने फिरते हैं। जब आप देना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जब समझ जाएंगे कि आपके पास जो अद्भुत खजाना है उस खजाने के मालिक आप हो और आप अपने हाथ डाल के उस खजाने से वस्तु निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास भंडार है। अभी तक आप अपने भंडार को जानते नहीं हो, इसलिए मांगते फिरते हो। जब आप भंडार को समझ जाओगे, उसका उपयोग करना समझ जाओगे, उसके नियम कायदे को समझ जाओगे, उसके सिस्टम को समझ जाओगे तो आप उसका भी शानदार उपयोग करोगे। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि प्राण शक्ति पर आप ज़रूर रिसर्च करेंगे, आप ज़रूर अपनी समय देंगे, क्योंकि यह जीवन का सबसे मूलभूत और सबसे बहुमूल्य चीज़ है प्राण शक्ति। हम अब आगामी वीडियो में इस पर और विस्तार से कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा चर्चा करते जाएंगे। और यह प्राण शक्ति एक गहन विषय है, इस गहन विषय पर फिर हम चर्चा करेंगे। पर आज के लिए इतना ही कि आप प्राण शक्ति के विषय में थोड़ा समझें, थोड़ी चर्चाएं करें, थोड़े देखें, और जीवन का एक ये पहलू है जो शानदार पहलू है, इस पर भी गौर करें। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।